गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हमारे एसएसटी के अंदर 5 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम 6 चैप्टर अपना स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा 6 चैप्टर है द कोस्टल प्लेन्स एंड द आइलैंड। 6 चैप्टर हमारा कोस्टल प्लेन्स और आइलैंड्स का है। तो इसके अंदर देखिए हम क्या किसके बारे में, इसका हम कोस्टल प्लेन्स और आइलैंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए क्या है इसके चैप्टर के अंदर बेटा, द एजेस ऑफ द प्लेटू बोर्ड। हमने पिछले चैप्टर के अंदर क्या पढ़ा था कि द सदर्न पार्ट ऑफ अवर कंट्री इज मेड ऑफ प्लेट्यूज। जो हमारी कंट्री का सदर्न पार्ट है वो किससे बना हुआ है? प्लेट्यूज से बना हुआ है। एंड द एजेस ऑफ दीज प्लेट्यूज बॉर्डरिंग द सीज एंड ओशियंस। और जो प्लेट्यूज के जो एजिस हैं, किनारे हैं, वो किससे ढके हुए हैं? दोनों साइड उसके सीज और ओशियंस हैं। और यही दोनों क्या, ये सी और ओशियन मिलकर क्या बनाते हैं? कोस्टल प्लेन्स बनाते हैं। और दीज प्लेन्स स्ट्रेच अराउंड 6100 किलोमीटर फ्रॉम गुजरात इन वेस्ट टू वेस्ट बंगाल इन ईस्ट। और जो ये कोस्टल प्लेन्स हैं ये गुजरात वेस्ट के अंदर, गुजरात से लेकर वेस्ट ईस्ट में वेस्ट बंगाल तक फैले हुए हैं। और इनकी पूरी जो लेंथ है वो कितनी है? 6100 किलोमीटर इनकी लेंथ है। ओके, अब देखिए आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है। तो इसके अंदर बेटा जो ग्रीन कलर का जो एरिया दिखाई दे रहा है ये आपका इधर वाला जो आपका ये एरिया है ये आपका कौन सा है? वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है। और जो इधर वाला ग्रीन वाला एरिया ये आपका कौन सा है? ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। दिखाई दे रहा है आप सभी को? ईस्टर्न कोस्टल प्लेन आपका कहाँ पर है? बे ऑफ बंगाल। और जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है ये आपका अरेबियन सी के साइड में है। ओके, अब आगे देखो, अब एक एक करके हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट आपका ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन कौन सा था? आपका जो इस साइड वाला जो एरिया था ये आपका ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है, जो बे ऑफ बंगाल की साइड है। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन लाई बिटवीन द ईस्टर्न घाट्स एंड द बे ऑफ बंगाल। जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है ये ईस्टर्न घाट है आपका और ये बे ऑफ बंगाल, इन दोनों के बीच में ईस्टर्न कोस्टल प्लेन स्थित है। और द स्ट्रेच अबाउट फ्रॉम वेस्ट बंगाल टू तमिलनाडु। ये कहाँ से कहाँ तक है? देखो ये वाला आपका वेस्ट बंगाल है, ये वेस्ट बंगाल से लेकर बेटा कहाँ तक? नीचे तमिलनाडु तक आ रहे हैं। तो इस वाले पूरे एरिए तक ये फैला हुआ है। और इनकी चौड़ाई कितनी है? 120 किलोमीटर। इस वाले एरिया की कितनी है? 120 किलोमीटर है। दे आर वाइडर देन द वेस्टर्न कोस्ट। ये वेस्टर्न कोस्ट से ज़्यादा चौड़ा है। वेस्टर्न कोस्ट जो दिखाई दे रहा है ये पतला है, लेकिन ये आपका कई जगह पर बहुत ज़्यादा चौड़ा हो गया है। इज दैट क्लियर? जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है उसे 2 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। नॉर्दर्न पार्ट इज नोन एज नॉर्दर्न सिरकार। जो इसका नॉर्थ पार्ट है उसे क्या है? नॉर्दर्न सिरकार के नाम से जाना गया। जो ये वाला एरिया आपका नॉर्दर्न सिरकार है और नॉर्दर्न सिरकार, वाइल द सदर्न पार्ट इज नोन एज कोरोमंडल कोस्ट। और जो इसका साउथ वाला जो एरिया है इसे कोरोमंडल कोस्ट के नाम से जाना गया। मैं इसको देखो आपको एक इसमें डायग्राम में दिखा रही हूँ। डायग्राम दिखाई दे रहा है बेटा आपको सभी को? देखो जो इसका ये वाला एरिया है, जो ये पेंसिल चल रही है जहाँ पर, ये वाला एरिया ये आपका क्या है? नॉर्दर्न सिरकार कहलाता है। और जो ये नीचे वाला ये वाला एरिया ये आपका कौन सा है? कोरोमंडल कोस्ट कहलाता है। ओके, आगे देखो अब इस एरिया के अंदर जो मेन रिवर्स है कौन कौन से? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, जो सभी मिलकर डेल्टा बनाती हैं। इस एरिया क्लाइमेट कैसा है? हॉट है और ह्यूमिड है। गर्मियों में बहुत गर्मी होती है और ह्यूमिड यानी कि चिपचिपा वाला मौसम होता है। और कूल इन विंटर्स, लेकिन सर्दियों में ठंड होती है। और ये एरिया बहुत ही कम रेनफॉल यहाँ पर होती है, बहुत लेस रेनफॉल होती है। तो ये आपका बेटा कौन सा था? ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। अब सेकंड आपका आता है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। अब वेस्टर्न कोस्टल प्लेन देखो क्या है? द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन सिचुएटेड बिटवीन वेस्टर्न घाट एंड अरेबियन सी। मैंने आपको बताया था कि कहाँ पर स्थित है? अरेबियन सी में स्थित है। दे स्ट्रेच फ्रॉम रन ऑफ कच्छ इन गुजरात। ये गुजरात से लेकर केरला तक साउथ में फैले हुए हैं। और इनकी जो विड्थ है वो कितनी है? 65 किलोमीटर है इनकी चौड़ाई। इसे भी 3 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। जो एक्सट्रीम नॉर्थ पार्ट है उसे क्या कहा गया है? गुजरात कोस्ट कहा गया है। इट हैज़ ए चेन ऑफ सैलाइन मार्शेज नियर द कोस्ट। जो इसका मिडिल पार्ट है उसे कोंकण कोस्ट कहा गया है। एंड इट कवर्स द कोस्टल डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, गोवा एंड कर्नाटका। ये महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका में फैला हुआ है। एंड हैज़ अ नंबर ऑफ सैंडी बीचेज। और यहाँ पर बहुत सारे सैंड के बीचेस, मिट्टी वाले बीचेस हैं। एंड द सदर्न पार्ट इज कॉल्ड मालाबार कोस्ट। इसका जो साउथ वाला एरिया वो मालाबार कोस्ट कहलाता है। इट लाइज मोस्टली इन कर्नाटका एंड केरला। ये मोस्टली कर्नाटका और केरला में फैला हुआ है। लेगून्स और बैक वाटर्स लोकली कॉल्ड कायाल्स आर फाउंड अलोंग द मालाबार कोस्ट। जो मालाबार कोस्ट है उसके अंदर लेगून्स या बैक वाटर पाए गए हैं। एंड मोस्ट ऑफ द रिवर्स, यहाँ पर जो रिवर्स है बहुत ही शॉर्ट है, छोटी छोटी रिवर यहाँ पर बहती हैं। और यहाँ का वेदर कैसा है? हॉट है और ह्यूमिड है। पूरे साल यहाँ पर गर्मी और ह्यूमिड यानी चिपचिपा मौसम रहता है।
और जो मालाबार कोस्ट है वो इस साउथ इंडिया का सबसे वेटेस्ट रीजन, वेटेस्ट मतलब सबसे नमी वाला स्थान है मालाबार कोस्ट। ओके, आगे बेटा आइलैंड। आइलैंड देखो, अब ये आपका था कोस्टल प्लेन्स। अब आइलैंड देखिए, इंडिया हैज़ 2 मेजर ग्रुप्स ऑफ आइलैंड। जो हमारा भारत है उसके 2 बड़े बड़े आइलैंड ग्रुप्स हैं। कौन कौन से हैं? अंडमान निकोबार आइलैंड, ये कहाँ पर है? बे ऑफ बंगाल में। और लक्षद्वीप आइलैंड, ये कहाँ पर है? अरेबियन सी के अंदर। अब अंडमान निकोबार देखिए, अंडमान निकोबार आइलैंड जो है उसके अंदर टोटल 570 छोटे और बड़े आइलैंड्स हैं। 570 छोटे और बड़े आइलैंड्स हैं। और जो जितने भी ये आइलैंड्स हैं इनके अंदर से केवल 38 आइलैंड्स ऐसे हैं जहाँ पर क्या है, लोग निवास करते हैं, इनहेबिटेड हैं यानी कि। और जो मोस्ट ऑफ दीज आइलैंड्स आर हिली विद डेंस फॉरेस्ट, या तो वो हिली एरियाज हैं वहाँ पर, या वहाँ पे गहरे गहरे जंगल हैं। ओके, आगे बेटा आपका लक्षद्वीप आइलैंड। लक्षद्वीप आइलैंड है, इसके अंदर टोटल 36 आइलैंड्स हैं। एंड इन 36 के अंदर से जो 10 आइलैंड्स है उसके ऊपर क्या है, जीवन संभव है। और ये मोस्टली क्या है, कोराल द्वीप से बने हुए हैं। Hills and streams are absent on these islands. Minicoy is the largest island in this group. और इस ग्रुप का जो सबसे बड़ा आइलैंड है वो कौन सा है? मिनीकॉय है। ओके, ये आपको मैंने हाफ चैप्टर करा दिया बेटा, बाकी कल डिस्कस करेंगे। जितना पढ़ा है इसको अच्छे से रीड करना है और अंडरस्टैंड करना है। ओके, थैंक यू।